बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। हो सकता है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। मैं कुछ दिन पहले अपनी अम्मी की तरफ गई कुछ दिन रहने के लिए। मेरे अक्सर भाइयों की आदत है कि वो मेरी जो अम्मी है ना, उनके कंधे में अक्सर चूम देते हैं, यानी किस कर देते हैं, जिस तरह प्यार से जिस तरह बच्चे माँ बाप को करते हैं। ठीक है। तो उनकी आदत है, वो अक्सर ऐसे करते हैं। तो जब मैं वापस आ रही थी ना, मेरी माशाल्लाह से बेटी छोटी सी है, अभी 1.5 साल की है। ऐसा हुआ कि उसने ना मुझे देखा, और मैं जब वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में तो मुझे कहती है मामा। मैंने कहा जी। तो आगे से ना उसने मेरे शोल्डर के पास आई और शोल्डर के पास आके ना मुझे किस कर दी। तो मैंने कहा है, मैंने कहा ये क्या किया आपने बेटा। तो उसने दोबारा आई और दोबारा इसी तरह ना मुझे किस कर दी और हंसना शुरू हो गई। तो बताने का मकसद ये है कि उससे किसी ने कहा नहीं कि ऐसा करो। ठीक है, उसे किसी ने बताया नहीं कि ऐसा करो, उसने सिर्फ ये चीज़ देखी है और उसने ये किसी और के साथ अप्लाई नहीं की, मेरे साथ ही की। उसको पता था मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है। तो आपको लगता है कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप कुछ समझते नहीं हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। वो आपके गुस्से को, आपकी डांट को, आपकी मोहब्बत को, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। आप जो कर रहे होते हो ना, वो सेम वैसा करते हैं। कहते नहीं कि बच्चे जो होते हैं माँ बाप का अक्स होते हैं। इसी तरह आपको लगता है कि अभी ये तो छोटे हैं, इनको क्या पता, लेकिन उनको पता होता है। मुझे ये चीज़ देख के कि उसने सेम वैसे ही किया जैसे मेरे भाई मेरी अम्मी को करते हैं। ठीक है, और सेम वैसे ही किया उसने मुझे। ये उसे किसी ने सिखाया नहीं ना कहा, उसने देखा और उसने उसे किया ऐसे। इसी तरह जब माँ बाप होते हैं, घर का जो माहौल होता है, जब वो लड़ते हैं, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं या बाहर लोगों की बुराइयां करते हैं, तो इसका असर बच्चों पे पड़ता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। ठीक है, आप कहते हो इसने गाली कहाँ से सीखी। उसकी कंपनी ऐसी होती है जहाँ से उसने सीखी होती है। आप जब बच्चों की ये नहीं होता कि आप बिठाएंगे और आप बच्चों की तरबियत करेंगे। तरबियत ऐसे नहीं होती। आप हर वक्त ही बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। अपने चलते फिरते आप अपने हर अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। आप जो करते हैं बच्चे वैसा करना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो साल का बच्चा है, 1.5 साल का, चाहे 2 साल का बच्चा है, वो सेम टू सेम वैसे करेगा। ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा वो कब वो चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपके घर के अगर माहौल ऐसा होगा ना कि आप मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गाली देते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ आएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने बच्चों को क्या दिखाना और क्या सिखाना है। जैसा बच्चे देखेंगे वैसा ही करेंगे। ये कह देना कि आप माँ बाप हो के जब आप गलत चीज़ें करते हैं, आप बदतमीज़ी करते हैं, आप गलत अल्फाज यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, और फिर बच्चे वो ना करे, ऐसा नहीं होता। बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ ही जाती है। उसके अलावा जिनके घर का अच्छा माहौल है, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाते हैं, उनका क्या हाल है। आप हमेशा कोशिश करें अपने बच्चों की कंपनी, जो सी भी कंपनी होती है ना, दोस्तों की कंपनी, स्कूल में कैसी गैदरिंग है उस बच्चे की, हर चीज़ पे नज़र रखा करें। कुछ माँ बाप होते हैं अपने बच्चों से बिल्कुल नज़र हटा देते हैं और फिर इतना मसरूफ़ होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों को देखने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो स्कूल लाइफ में इतने गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं और माँ बाप को पता ही नहीं होता। जब कोई ना कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे देते हैं, फिर माँ बाप को पता चलता है कि जी मेरा बच्चा ऐसा भी था। तो अपने बच्चों के हर एक अमल पे नज़र भी रखें और अपने घर का माहौल भी ऐसा रखें कि आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो। आपको नहीं पता चलता, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, वही बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, आप जो आज कर रहे हैं वही बच्चे कल को आपके मुंह पे आके बताएंगे कि हमने ये सीखा है। तो बच्चों के सामने जो भी करना हो, आप खुशी से बात करें बच्चों से। बच्चों के सामने एक दूसरे की इज्जत करें तो बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। जब आप किसी को जलील करेंगे तो बच्चा उसको भी जलील करेगा और आपको नहीं पता चलेगा कब वो उसके अंदर ये नेगेटिविटी आ जाएगी।
اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی پازیٹیو بنائیں. کوشش کریں اپنے اندر جب آپ کے بچے ہوتے ہیں نا تو اپنے اندر سے جو برائیاں ہوتی ہیں نا ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کیا کریں اپنے بچوں کی خاطر، تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ غلط راستے پہ چلی جا رہے اور چلتے رہیں، نہیں، آپ کوشش کریں آپ بچوں کی وجہ سے، بچوں کی محبت میں اپنے اندر جو برائیاں ان کو بھی ختم کرنے کی. آپ کے بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں. جب آپ کسی کی برائی کرو گے اس کے سامنے تو اس کو پتہ ہوگا کہ جی ہم نے ہر کسی کی برائی ہم کر سکتے ہیں کسی کے بھی سامنے. جو بھی آپ کرو گے آپ کے بچے کو پتہ ہوگا کہ وہ اس کو الاؤ ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کر سکتے ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے بچے، اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان سے محبت سے بات کریں، ان کے ساتھ ان کے سامنے جو سا بھی عمل کریں گے نا اس پہ وہ عمل کریں گے. تو کائنڈلی آپ اپنے بچوں کی ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اچھی تربیت کر سکیں. اور یہ شاید یہ چھوٹا سا میسیج آپ کے کوئی نہ کوئی کام آیا ہوگا. اور انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.